नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की ये हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें कि हम सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक क्रम में शुरू से लेकर के 1907 से 1947 तक की सभी घटनाओं को एक क्रम में पढ़ेंगे। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आपकी परीक्षा में 70% क्वेश्चन इसी मात्र एक वीडियो से हो जाएंगे आराम से, तो इसे बार बार देखना है और आपको याद करना है। 1907 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है। यह नादिर शाह अफसरीद वंश का था, याद रखना है। फिर 1746 से लेकर के 1763 तक कॉर्नेटिक वार चलता है। 3 कॉर्नेटिक वार होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच। फर्स्ट कॉर्नेटिक वार में एक्सला सापेल की संधि होती है। इसे सेंट थॉमस युद्ध भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सला सापेल की संधि फर्स्ट कॉर्नेटिक वार में हुई। सेकेंड कॉर्नेटिक वार में पांडिचेरी की संधि होती है, इसे अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है। थर्ड कॉर्नेटिक वार में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसके अंतर्गत पेरिस की संधि हुई। इस संधि को याद रखना है, फर्स्ट में एक्सला सापेल संधि होती है, सेकेंड में पांडिचेरी की संधि होती है और थर्ड में पेरिस की संधि होती है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला की हार होती है इसमें और क्लाइव जीत जाता है। प्लासी के युद्ध में 1759 में वेदारा का युद्ध होता है अंग्रेज वर्सेस डच के बीच। 1761 में पानीपत का थर्ड वार होता है, याद रखना है। पानीपत का थर्ड वार हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा हार जाते हैं। अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हेक्टर मुंडो के द्वारा लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। 1765 में बक्सर के युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि होती है जिसके नेतृत्वकर्ता क्लाइव थे, यानी क्लाइव के नेतृत्व में इलाहाबाद की संधि होती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है जिसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इलीजा इम्प्रे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1798 में वेलेस्ली का हैदराबाद के साथ सहायक संधि होती है। प्रथम सहायक संधि करने वाला हैदराबाद था। 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान की इसमें डेथ हो जाती है और यह वेलेस्ली के साथ लड़ा गया था फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है सन 1800 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। 1921 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में इंपीरियल बैंक खोला जाता है, याद रखना है। 1921 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को मिला करके इंपीरियल बैंक नाम दिया जाता है जो कि 1953 में SBI हो जाता है। 1809 में अमृतसर की संधि होती है राजा रणजीत सिंह और मैडकॉफ के बीच। 1813 में चार्टर एक्ट आता है और पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है और 1813 में इसका अध्यक्ष मैकाले को बनाया जाता है, याद रखना है। मैकाले इसके अध्यक्ष होते हैं। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है और यह बाद में ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। 1829 में सती प्रथा का अंत होता है राजा राम मोहन राय के प्रयास से। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। 1833 का एक्ट आता है जिसमें कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और फर्स्ट इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है बेंटिक।
1843 में 1833 के एक्ट को याद रखना है। 1833 में ही फर्स्ट विधि आयोग की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष बने थे मैकाले। 1843 में एलिन बरो ने दास प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, दोनों को याद रखना है। विलियम बेंटिक ने किया और एलिन बरो ने दास प्रथा का अंत किया 1843 में। 1853 में फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ, बॉम्बे से लेकर के ठाणे तक चलाया गया डलहौजी के कार्यकाल में, यानी पहली रेलवे डलहौजी के कार्यकाल में चली 1853 में। 1854 में वुड डिस्पैच आता है एजुकेशन के लिए डलहौजी के कार्यकाल में। 1854 का वुड डिस्पैच बार बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1857 में क्रांति होती है। 1857 की क्रांति 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, यह फर्स्ट शहीद है 1857 की क्रांति के। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति स्टार्ट होती है। 1858 में यानी 1857 के युद्ध के उपरांत 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन का रूल लागू किया जाता है। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है और फर्स्ट वायसराय बनते हैं कैनिंग। भारत सचिव का न्यू पोस्ट बनाया जाता है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। यह स्थापना होती है 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट के नाम अवश्य याद रखने हैं। 1872 में पहली बार जनगणना की जाती है मेयो के कार्यकाल में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की जाती है। इंडियन लीग की भी स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में होती है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है लिटन के द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में लिटन के कार्यकाल में। 1881 में रिपन के कार्यकाल में फर्स्ट नियमित जनगणना प्रारंभ की जाती है, इसे दशकी या वैज्ञानिक जनगणना भी कहा जाता है। 1882 में रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद आता है जो कि रिपन के कार्यकाल में होता है, इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा। यह कहा जाता है कि कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है और उस समय वायसराय डफरिन होते हैं। 1885 में 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है कलकत्ता के अधिवेशन में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है अपने गुरु के नाम से। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा किया जाता है। मित्र मेला ही अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया था जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आता है कर्जन के कार्यकाल में 1904 में। 1905 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई थी और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की जाती है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया जाता है। आगा खां और सलीमुल्लाह ये संस्थापक हैं मुस्लिम लीग के। 1906 में ही पहली बार स्वराज की मांग की गई थी और उस अधिवेशन में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई। 1907 में सूरत के अधिवेशन में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, याद रखना है। और 1907 में ही
कांग्रेस विभाजित हो जाता है नरम दल और गरम दल के रूप में। रास बिहारी घोष अध्यक्ष होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 1908 में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी जाती है। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट इंपॉर्टेंट है। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जो भारत की यात्रा पर आते हैं जॉर्ज पंचम। उस समय वायसराय होते हैं हार्डिंग सेकेंड। इसमें बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है और कलकत्ता राजधानी थी पहले भारत की, उसे कन्वर्ट करके दिल्ली राजधानी बनाया जाता है। यह घोषणा 1911 में हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है भारत की, इसके पहले कलकत्ता था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल के द्वारा। 1914 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामागाटामारू प्रकरण, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। कामागाटामारू प्रकरण यह एक जापान का जहाज है जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने रेंट पर लिया हुआ था। इस जहाज को हांगकांग से कनाडा जाना था इस जहाज से, लेकिन जब भारतीय जाते हैं हांगकांग से कनाडा तो वैंकूवर पर रोक लिया जाता है कनाडाइयों के द्वारा और इन्हें वापस भेज दिया जाता है कोलकाता। कोलकाता ये आते हैं और बजबज स्थान पर रुकते हैं जहां इनकी झड़प होती है अंग्रेजों से। 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत वापस आते हैं। 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में करते हैं। 1916 में ही होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था, जिसका नेतृत्व किया जा रहा था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजमूदार। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, याद रखना है। 1916 में नरम दल और गरम दल लखनऊ के अधिवेशन में एक हो जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। यहाँ 3 कठिया प्रथा, जो कि नील की खेती का विरोध किया जाता है। 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, इसका विरोध किया गया और इसमें गांधी जी शामिल होते हैं। 1918 में अहमदाबाद का सत्याग्रह होता है प्लेग बोनस के लिए। खेड़ा के मिल मजदूरों का आंदोलन होता है 1918 में। 1919 में राउलेट एक्ट आता है, जिसे काला कानून कहा जाता है। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है और इसका अंत होता है 1924 में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं गांधी जी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है राउलेट एक्ट के विरोध में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी आता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होता है और असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया कि संसद के अंदर लड़ाई लड़नी है, बाहर नहीं लड़ना है। विट्ठल भाई पटेल ये पहले केंद्रीय विधानमंडल के लिए सेलेक्ट होते हैं। 1924 में HRA की स्थापना होती है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। 1924 में ही बेलगांव का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनते हैं। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है और 1925 में ही कानपुर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनाई जाती हैं। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया जाता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का
विरोध किया लाला लाजपत राय ने। इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया, जिन पर सैंडर्स के द्वारा लाठियां चलवाई गई और इसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। बाद में भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है 1928 में ही वर्कनहेड ने चुनौती दी थी कि भारतीय अपना संविधान सभा खुद बनाए, जिसे स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू ने और 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 28 अगस्त 1928 को पब्लिक होता है नेहरू रिपोर्ट और भारत को डोमिनियन स्टेट्स बनाया गया था। इसमें 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और 1929 के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला रखा। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके। 1929 में इनका उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना इनका उद्देश्य था। अपनी मांग को पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए इन्होंने असेंबली में बम फेंका था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है। 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और यह 6 अप्रैल तक चला था, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। 24 दिन की यात्रा थी। अगला है 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट होता है और जनवरी 1931 तक चला। इसमें हेड थे पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। भाग लिया इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होती है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में स्टार्ट होता है और दिसंबर 1931 तक चलता है। कांग्रेस इसमें भाग लेती है। गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज से गए थे। गांधी जी और अम्बेडकर, सरोजनी नायडू इसमें शामिल हुई। थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1932 में, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है। आपको याद रखना है बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं और कांग्रेस केवल सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी हो जाती है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 में 16 अगस्त 1932 को पीएम मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत लाया जाता है। सांप्रदायिक पंचायत में कहा गया कि दलित और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं और उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। अंबेडकर दलित के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, जिसका विरोध गांधी जी ने किया और वो अनशन पर बैठ गए। इसका पूना समझौता करवाने में इसका सहयोग किसने किया? तो पूना पैक्ट को करवाने में सहयोग किया मदन मोहन मालवीय ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और अंबेडकर और गांधी के बीच समझौता हो जाता है। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की जाती है और इसका पहला सम्मेलन होता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद बनते हैं और महासचिव बनते हैं एन रंगा। 1937 में इलेक्शन होता है 11 प्रांत में, जिसमें कि 7 प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें विवाद हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी इस्तीफा दे देते हैं और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है।
कलकत्ता में, याद रखना है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1939 से स्टार्ट होकर के 1945 तक चला। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है ली लिथगो के द्वारा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ली लिथगो, जो कि वायसराय थे भारत के, इन्होंने कहा कि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दें और उसके बाद डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। संविधान निर्माता समिति बनेगी युद्ध के बाद, ऐसा कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में, जिसे कि नहीं माना गया भारतीयों के द्वारा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है, इसे दिल्ली चलो अभियान भी कहते हैं। फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, इन्हें फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्रदान किया गया है। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, जहां पर पृथक मुस्लिम राज्य का मांग किया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जिन्ना। पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना चौधरी रहमत अली ने किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत और युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात कही जाती है। उस समय इंग्लैंड में पीएम थे चर्चिल। 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है भारतीयों के द्वारा। 1945 में वेवेल योजना आती है ली लिथगो के द्वारा, यानी वायसराय ली लिथगो थे 1945 में। इसमें शिमला समझौता हुआ और कांग्रेस मुस्लिम लीग विवाद उत्पन्न हो गया। सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क में आता और आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च सेनापति बनते हैं आज़ाद हिंद फौज के। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अस्थायी सरकार गठित करते हैं और सुभाष चंद्र बोस रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रेजिमेंट की स्थापना करते हैं, जिसका प्रतीक बनाया जाता है दहाड़ता हुआ शेर। जापान ने अंडमान निकोबार प्राप्त करके इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया, यानी जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार दिया था। इसको प्राप्त करने के बाद इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया है। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसे लाल किला का मुकदमा कहते हैं। इसमें वकील थे भूला राम और जवाहरलाल नेहरू। लाल किला का मुकदमा से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1946 में कैबिनेट मिशन मुस्लिम राज्य को बनाने से ये नकार देते हैं, यानी कोई भी मुस्लिम राज्य नहीं बनेगा, ऐसा कहा गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है। 1946 में नौसैनिक विद्रोह हो जाता है। इसमें आईएनएस तलवार पर क्विट इंडिया लिखा गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक स्टार्ट होती है। 20 फरवरी 1947 को एटली के द्वारा घोषणा की जाती है, एटली न्यू पीएम थे, इनके द्वारा घोषणा की जाती है कि जल्द ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन का योजना आता है। इसमें 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को बनाने की सहमति प्रदान कर दी जाती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आता है और 14 अगस्त और 15 अगस्त याद रखना है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक नए देश के रूप में मंजूरी मिल जाती है और इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं जिन्ना। 15 अगस्त 1947 को भारत को भी आज़ाद कर दिया जाता है। इस समय गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, याद रखना है। फर्स्ट पीएम बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।